अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 जनवरी 2025। आज की दोस्तों आवेदन की स्थिति को देखेंगे और फेज 2 में काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं अब उनको सीटेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यूपी टेट क्या होता है ये सब बात भी आपको जानना पड़ेगा। सीटेट परीक्षा ओएमआर के साथ गणना सीट भी ले सकेंगे उम्मीदवार। जी हाँ, ये अपडेट आती महाकुंभ में 22 को होगी कैबिनेट की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आज आएंगे सीएम। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे हैं। योगी सरकार खुद करेगी आउटसोर्सिंग पर संविदा कर्मियों की भर्ती। जी हाँ, आप यहाँ पर वैकेंसी की बात को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती आएगी। महिला प्रोफेसर बच्चे की देखभाल के लिए 2 साल तक ले सकती है छुट्टी। यूजीसी का निर्देश, संस्थान छुट्टी देने में नहीं कर सकेंगे आनाकानी। तो एक और अच्छी अपडेट आती है। तो ऐसा दोस्तों व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, अगर आप प्राइमरी की टीचर भी बनेगी कोई लड़कियां, तो यहाँ पर भी बच्चों के लिए अच्छी खासी आपको छुट्टी मिलती है देखभाल के लिए। 2 साल मान के चलिए यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है गवर्नमेंट नौकरी का, मतलब आप क्लास एक भी दिन नहीं जाए पढ़ाने और 2 साल तक फ्री में बैठे बैठे सैलरी पाइए। और बाकी नॉर्मल टीचर को आपको टोटल 1 साल की छुट्टी मिलती है, लगभग 365 दिन की, ठीक है। एज ए मेडिकल आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप 1 साल लगातार ना जाइए पूरी सैलरी आपको मिलेगी, या आपको जब मन करे, मतलब आपका भैया 30 साल की, ठीक है, नौकरी रहेगी, किसी की 25 साल की रहेगी, किसी की 20 साल की रहेगी। वैसे 30 साल तक हम किसी की नहीं रहती, क्योंकि आप लोग लगभग 60 से 62 साल में रिटायर होंगे, और 30 साल में अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो मिनिमम 30 साल तो नौकरी करेंगे ना। चलिए, उसके बाद गोंडा डैट मिला है, फीस 10,000 में पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन किसी रीजन से नहीं लेना है डैट। तो प्राइवेट में कैसे होगा, अब कैंसिल कैसे होगा सीट? अब कोई बात नहीं है, आप मत जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, अपने आप कैंसिल होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका 10,000 रुपये जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा पैसा, ठीक है, वो बर्बाद हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सर, डायरेक्ट एडमिशन लेने पर भी स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल मिलती है, अगर आप सब कुछ सही फॉर्म फिल करेंगे तो मिलेगा। सर, हमने बीए में 60% नंबर है और एससी है, तो बीटीसी में नंबर आएगा सरकारी कॉलेज में या नहीं? अब तो देखिए, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, अब फेज 2 आएगा, और उम्मीद है कि फेज 2 को एज ए डायरेक्ट एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जो भी बच्चे अदर स्टेट के हैं वो सारे बच्चे जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करेंगे, ठीक है, जनरल में आते हैं, और जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। तो अब सब कुछ हो चुका है, तो उम्मीद है कि अब उसको डायरेक्ट एडमिशन में कंसीडर किया जाए। डायरेक्ट एडमिशन वाले स्कॉलरशिप कब भरेंगे सर? देखिए, जब तक अभी फाइनल रूप से आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास की अपडेट नहीं आती, तब तक तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगली अपडेट को देखते हैं। सर, डायरेक्ट एडमिशन में कितना रुपये लगेगा? जो भी आपकी नॉर्मल फीस है वही डायरेक्ट एडमिशन में भी लगती है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर 40,000 रुपये लग रहा है और ये भी 2 साल का लग रहा है, ठीक है, और कुछ जगह दोस्तों 41,000 रुपये 1 साल का लग रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसी डील कर रहे हैं, कैसा कॉलेज देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। सर, आप एडमिशन करवाना है, फॉर्म नहीं भरना है। जी हाँ, आप किसी कॉलेज में बात करिए, सर हम एससी में हैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, प्लीज़ सर रिप्लाई। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भरेंगे। सर, डायरेक्ट एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप के लिए टाइम नहीं रहेगा क्या? ये चलिए आपको कॉलेज बताएगा, परेशान मत होइए। सर, डीएलएड के फॉर्म 2025 में कब भरे जाएंगे? मुझे प्राइवेट में एडमिशन कराना है सर, प्लीज़ रिप्लाई करिए। अभी देखिए 2025 में, इस साल 2024 का एडमिशन अभी तक चल रहा है। 2025 का सत्र शून्य ना हो जाए, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसी साल डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए ना, क्या मतलब है कि 1 साल और वेट करना। सर, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा? ये दोस्त आप कॉलेज जिसमें जाएंगे आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। सर, मेरी रैंक 1,31,000 है, क्या मुझे डैट कॉलेज मिलेगा? ओबीसी कैटेगरी, मेरा चॉइस फिलिंग नहीं हो पाया। देखिए, आप लोग ये बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, आपको करके कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज भी मिल सकता था। सर, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? चलिए कॉलेज वाले बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो फेज 2 में काउंसलिंग कर सकती हूँ, डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा क्या? देखिए, अब फेज 2 में अगर सारी सीट्स को डायरेक्ट कर दिया जाएगा ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर, मेरी रैंक 1,53,000, काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला, क्या मेरा पैसा वापस हो जाएगा? चलिए, अभी फेज 2 में आप कोई कॉलेज ले लीजिएगा। फेज 2 में गवर्नमेंट कॉलेज होगा
कि नहीं? बिल्कुल होगा। भी बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली जाएंगी। सीट अलॉटमेंट फीस साइट क्यों नहीं चल रही है? अब सब हो चुका है। अब आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके, ठीक है, या पेमेंट वाला करिए जल्दी से, क्योंकि 20 जनवरी लास्ट डेट है, फिर आपका नुकसान होगा। गुरुजी जब क्लासेस चलेगा तो हम विदाउट ड्रेस में जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप पहले से बात करके रखेंगे। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज की भी एक ड्रेस होती है, याद रखिएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी विदाउट ड्रेस एंट्री नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे बात करके रखे रहते हैं कि सर हम विदाउट ड्रेस में आएंगे, तो उन्हीं को सिर्फ परमिशन मिलता है, नहीं तो आप लोग को ड्रेस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा रैंक 3 लाख समथिंग एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ, आपका होगा। प्राइवेट में बात करके रखिए। सर गोंडा डैट मिला, ठीक, वही बात, तो पैसा भी डूबेगा आपका। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? अब फरवरी मान के चलिए, कोई नोटिस तो हम लोग को मिली नहीं अभी तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कम से कम एक बार 5,000 दे चुका है, केवल उसी को सेकेंड फेज में मौका मिलेगा काउंसलिंग का। ऐसा अभी देखिए कोई नोटिस आई नहीं है, ठीक है, पहली बार। सर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया पर मेरा नाम गलत लिख दिया है, अब क्या करें? चलिए उसको कॉलेज के माध्यम से सही करवाइएगा। सर सेकेंड फेज का वेट करें या डायरेक्ट एडमिशन लें? दोनों ठीक है। अगर डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट सही है, सेकेंड जैसे भी आपको ठीक लगे। एक बात याद रखिए, पीएनपी को भैया 100% कॉलेज भरने हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। अभी भी 50% सीटें भी नहीं भर पाई, मतलब सोचिए आधी सीटें नहीं भरी हैं, तो फिर कैसे ना कैसे करके वो आपको एडमिशन देंगे। स्टेट रैंक लिंक भेजिए सर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दिया गया। अदर स्टेट वालों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो 27 उम्मीद है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, और ऐसी एक विज्ञप्ति का हम वेट कर रहे हैं बहुत जल्दी कि आए ये वाली विज्ञप्ति फेज 2 के लिए, क्योंकि वहाँ पर सब क्लियर लिखा होगा ना, कि जैसे भी यहाँ पर था कि किस रैंक से कैसे कैसे मौका दिया गया। फेज 2 में हो सकता है कि एक साथ सभी बच्चों को मौका दिया जाए, या उसमें भी कम से कम 2 राउंड कर दिया जाए। एक साथ मौका देने में दिक्कत होती है, पता है क्या, कि एक साथ रैंक 1 से लेकर 3,25,000 समथिंग बच्चों को अगर ये मौका देंगे, देखिए टोटल 3,25,769 है, तो अगर सबको एक साथ ये मौका देंगे तो भी देखिए यहाँ दिक्कत होने वाली है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मौका दिया जाए तो सही रहे, ताकि वेबसाइट भी ठीक ठाक चलती रहे, ठीक है, तो ये सबसे अच्छा फायदा होगा। बाकी देखते हैं क्या किया जाता है। डीएलएड 2024 जांच या प्रवेश हेतु अभिलेखों का विवरण। थोड़ी सी हिंदी जान जाए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, नहीं तो वो जाते हैं ना कंफ्यूजन होते हैं कि यार ये आवंटन पत्र क्या होता है। ये अलॉटमेंट लेटर है आपका, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फाइनल प्रिंट आउट आपने निकाला होगा, आवेदन पत्र, ये फी रिसिप्ट है, वही हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट स्नातक मतलब, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, दे सकते हैं, निवास, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक आपको एफिडेविट देना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, और जो डीडी बनती है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में 31,000 की आपकी डीडी बनेगी, या आप जिस हिसाब से बात करके रखे होंगे, ये शपथ आपको लिखना होगा, ये ठीक है, ये हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, तो अपने कॉलेज से उसका प्रारूप ले लीजिएगा कि किस हिसाब से आपको शपथ पत्र बनवाना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करिएगा 8738079216, ठीक है, 8738079216, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जब सेकेंड राउंड या सेकेंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पर भी आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, उसका भी अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, या डायरेक्ट एडमिशन के जैसे कंसीडर किया जा सकता है, सारी सीट्स को ओपन कर दिया जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।